आज हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन और इस रोटेशनल मोशन को समझने के लिए रोटेशनल मोशन को समझने के लिए पहले हमें कुछ दो चार चीज़ें दो चार कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें समझने पड़ेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ बॉडीज इन नेचर। पहली तो बॉडी है रिजिड बॉडी और दूसरी बॉडी टाइप की बॉडी है नॉन रिजिड। रिजिड और नॉन रिजिड। अब ये क्या है रिजिड और नॉन रिजिड? ठीक है, पहले रिजिड बॉडी हम समझते हैं। एक्चुअल में हम जितने भी बॉडीज देखते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में सब रिजिड होती हैं। ये बॉडी है, दो मैग्नेट आपस में लगे हुए। मैंने इस बॉडी के कहीं पर किसी एक पॉइंट पर मैंने एक फोर्स लगाई। तो अब देखें जरा ध्यान से, पूरी बॉडी एक साथ मोशन में आ गई। पूरी बॉडी पर इसका फोर्स का इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। बॉडी फोर्स लगाने से पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, तो जब फोर्स लगाई तब भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 4 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है। इन पॉइंट्स के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस था तो फोर्स लगाने के बाद भी उतना ही है। ठीक है, सारी बॉडीज हमारी, ये भी रिजिड बॉडी है। आपने फोर्स लगाई, पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है। बॉडी का कोई ऐसा नहीं कि एक पार्ट रुक गया दूसरा पार्ट मूव कर रहा हो। ये आपकी बॉडी है, ये भी रिजिड बॉडी है। कहीं भी आपने फोर्स लगाई मूव कर रही पूरी की पूरी बॉडी। एक लिमिटेड टाइम की लिमिटेड फोर्स के अंदर अंदर रिजिड बॉडी है। लेकिन कुछ बॉडी ऐसी होती है जब आप कहीं एक जगह पर फोर्स लगाएं और फिर पूरी बॉडी मूव ना करे, जैसे कि ये मेरा हैंकी। सिंपल सी बात है, मैंने यहां रखा और इसके एक पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया। यहां देखिए, इसके एक पॉइंट पर मैंने आराम से एक पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया। तो अब पूरा का पूरी पूरी बॉडी, पूरा का पूरा मेरा हैंकी मूव नहीं कर रहा, है। और साथ साथ एक चेंज और हुआ क्या, कि फोर्स लगाने से पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस था अगर 6 सेंटीमीटर, तो फोर्स लगाने के बाद ये डिस्टेंस बदल गया। यहाँ मैंने फोर्स लगाया, डिस्टेंस बदल गया, रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया अपने ही बॉडी के कुछ पार्टिकल्स के बीच में। रिलेटिव मोशन हो गया। रिलेटिव मोशन कैसे हो गया? क्यों? फोर्स लगाने पर मेरे किसी कुछ पार्ट ऑफ बॉडी में कुछ पार्टिकल्स में तो मोशन आ रहा है, लेकिन एक आध पार्टिकल, कुछ पार्टिकल यहाँ भी है जिनमें कोई भी मोशन नहीं है। तो क्या एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया, एक रिलेटिव मोशन यहाँ से ऐसे क्रिएट हो गया। ये बॉडी, इस टाइम ये बॉडी पूरी कहलाती है नॉन रिजिड बॉडी। ये धागा है आपका, ये धागा है, मैंने इस धागे को खींचा, यहाँ इस फोर्स से खींचा, तो ठीक है, ये वाला पोर्शन तो चल रहा है धागे का, लेकिन ये वाला तो अभी अपनी जगह रुका हुआ था। पहले इनके बीच का डिस्टेंस था 1 सेंटीमीटर, मैंने फोर्स लगाई, अब डिस्टेंस बदल गया, घट गया, बढ़ गया, कुछ हो गया। तो ये इस टाइम ये पूरा धागा, ये पूरा का पूरा धागा ही अपने आप में क्या है, ये एक नॉन रिजिड बॉडी है। नॉन रिजिड बॉडी हो गई। तो रिजिड बॉडी कौन सी है? दो तरह की बॉडीज हुई, रिजिड, नॉन रिजिड। तो रिजिड बॉडी कौन सी है? रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसके किसी एक पार्टिकल पर आपने फोर्स लगाई, किसी एक पार्टिकल पर फोर्स लगाई और बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट नहीं हुआ। रिलेटिव मोशन क्रिएट नहीं हुआ। और नॉन रिजिड बॉडी क्या है कि कहीं किसी एक पार्ट पर आपने फोर्स अप्लाई करा और बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गया, एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया यहां पर। तो जब किसी बॉडी के एक पार्टिकल पर फोर्स लगा करके ऐसा हो कि उस पार्टिकल के, उस बॉडी के अपने डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा, तब हम कहेंगे रिजिड बॉडी है। और जब एक पार्टिकल पर कहीं एक जगह फोर्स लगाई और
डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया, हम कहेंगे नॉन रिजिड बॉडी। और फिर वही बात कि इस नेचर में परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं है, और इसी तरह से नॉन रिजिड भी कोई नहीं है, परफेक्टली नॉन रिजिड भी कोई नहीं है। हर बॉडी में हल्का सा रिजिड होने का भी करेक्टर है और हल्का सा नॉन रिजिड होने का भी करेक्टर है, भले ही वो इतना कम हो जो हम दिखाई नहीं देख नहीं पा रहे। ये बॉडी है, मैंने इस पर एक फोर्स यहाँ लगा दी, अभी तो हमें लग रहा है कि इस पार्टिकल के बीच में कोई भी मोशन नहीं आया, लेकिन आ गया। इनके बीच का डिस्टेंस बदल जाता है जब मैं फोर्स लगाता हूं, लेकिन वो बदलाव, वो चेंज इतना कम है, इतना छोटा है वो चेंज, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, और ये वाली बॉडी है, ये मैंने यहाँ इनकी रखा था, यहाँ पर ये मैंने यहाँ एक फोर्स लगाई है, तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर वाला पार्टिकल चल नहीं रहा, चल रहा है ये भी, लेकिन ये इतना कम चल रहा है, इतना कम चल रहा है जिसको मैं देख नहीं पा रहा, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। तो इसके अंदर रिजिड होने का करेक्टर है। हर बॉडी के अंदर नॉन रिजिड होने का भी करेक्टर है और रिजिड होने का भी करेक्टर है। इस तरह से कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली रिजिड है ना परफेक्टली नॉन रिजिड है। लेकिन फिर भी जो पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जो आपका है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एंड क्या, आइवरी, हाथी का दांत और क्वार्ट्ज पत्थर, ये दोनों लगभग रिजिड ही कहे जाते हैं। और नॉन रिजिड कौन से हैं? नॉन रिजिड वो है, नॉन रिजिड है आपकी क्ले, गीली मिट्टी। क्ले का मतलब कौन सी? गीली मिट्टी, वो नॉन रिजिड बॉडी है, लगभग नॉन रिजिड बॉडी है गीली मिट्टी। तो पीछे वाले चैप्टर में अगर हम देखें ध्यान से, तो जब रिजिड बॉडीज का आपस में कोलिजन होता है, क्वार्ट्ज बॉल का आइवरी बॉल्स का आपस में रिजिड कोलिजन होगा, तो वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। और जब नॉन रिजिड बॉडीज के बीच कोलिजन होता है तो वो परफेक्टली नॉन इलास्टिक होता है। रिजिड बॉडीज क्वार्ट्ज या आइवरी, इनके बीच का जो कोलिजन होगा वो होगा इलास्टिक कोलिजन। दो गीली मिट्टी के टुकड़ों के बीच, दो गीली मिट्टी की बॉल्स के बीच में अगर आप कोलिजन करोगे, चिपक जाएंगी आपस में, इनमें ये नॉन रिजिड बॉडीज के बीच का कोलिजन हुआ इन इलास्टिक कोलिजन। वापस अपने इस लेसन पर आते हैं। वापस